वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, अमरीका को अड्डे ना देने का फैसला अटल है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौज के इनक़ला के बाद इस खित्ते की सियासत बदलने जा रही है। पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान में अमन हो। इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी को फ़रोग दिया। रावलपिंडी में जलसे से खिताब और सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये भी कहा, अफगानिस्तान में सुलझे हुए तालिबान ताकत पकड़ रहे हैं, ये बंदूक से फैसला करने वाले नहीं। तालिबान से मुज़ाकरात करना पाकिस्तान ही नहीं खित्ते भर की ज़रूरत है। अमरीका और बरतानिया को इल्म है कि शरीफ ख़ानदान के दुनिया भर में कितने अकाउंट्स हैं। ये लोग कैसे कश्मीर का मुकदमा लड़ सकते हैं। क्या कोरोना वबा की चौथी लहर सर उठाने लगी? पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 4% से ऊपर चली गई। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1980 नए मरीज सामने आए। 10 जुलाई को 48,382 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 27 मरीज इंतकाल कर गए। महकमा सेहत पंजाब ने मातहत तिबी इदारों के मुलाजमीन को जुमेरात तक कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने की हिदायत कर दी। वैक्सीनेशन ना कराने वाले मुलाजमीन को अस्पतालों और दीगर तिबी इदारों में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। खानपुर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 कारोबारी मराकज़ सील। मैं एक्सपेक्ट करी थी पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन नहीं जीता, तो आई एम डिसअपॉइंटेड। दे पुट अप अ गुड फाइट। वनडे सीरीज में कौमी क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के हाथों दूसरी शिकस्त पर पाकिस्तानी फैंस मायूस। टीम पर कड़ी तनकीद। इंग्लैंड की भी टीम से आउट क्लास हो गया। मिसबाह को तो आई थिंक रिजाइन कर देना चाहिए। लगता है इंग्लैंड की टीम भी नहीं थी, पाकिस्तान की भी थी। क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि मिसबाह और वकास यूनुस जो 3rd टाइम कोच हैं, उनके ऊपर क्या फैसला करना है। आज के बाद हमें आना खेलने देखने नहीं आना इनको। यार मजाक हो रहा है। मारो यार, मारो यार। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश। ज़िला स्वात के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और इस्लामाबाद में तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिशों के बाद बलूचिस्तान के शहर सोराब में ज़ेर तामीर तारकी डैम में शिगाफ पड़ गया। शिगाफ में मुसलसल इजाफा जारी। डेप्यूटी कमिश्नर सोराब का कहना है कि डैम के करीब आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, अफगानिस्तान में भारतीय सरमायाकारी डूबती नजर आ रही है। भारत का सारा रुख था कि अफगानिस्तान में कदम जमा कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। अमेरिका से तवक्को थी कि अफगानिस्तान से जिम्मेदाराना इनखला हो, इख्तियारात मुंतकिल हो चुके हों, लेकिन इनखला ज़रा जल्द हो गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं। फैसला अफगानों को करना है। बंदूक फैसला नहीं कर सकती। 20 साल में नहीं कर सकी तो आगे क्या करेगी? फैसला बैठकर ही करना होगा, वरना ये सूरत हाल खाना जंगी में बदल जाएगी, जिसमें किसी का भला नहीं, पूरे खित्ते को मुतासिर करेगी। लाहौर के यास्मीन पार्क में कुत्ते के काटने से 6 साल का बच्चा जाँ बहक। बच्चे के वालिद का कहना है बेटा घर के बाहर खेल रहा था, कुत्ते ने गर्दन पर काटा। अस्पताल ले जाते हुए बेटा रास्ते में ही दम तोड़ गया। कमिश्नर लाहौर ने नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब। तेजी से फैलने वाला भारतीय कोरोना वायरस डेल्टा आलमी मईशत की बहाली में रुकावट और सरगर्मियों की रफ्तार सुस्त कर रहा है। G20 ममालिक ने मुआशी सरगर्मियों की बहाली में भारतीय वायरस को खतरा करार दे दिया। ईद कुर्बान से पहले मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। ईद उल अज़हा करीब आते ही सब्जियों की कीमत में इजाफा होने लगा। मुल्तान की मार्केट से अदरक गायब। हैदराबाद में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर की कीमतों को पर लग गए। मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 21 जुलाई बुध को होगी। रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। ईद से पहले मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। खरीदारों को दाम ज्यादा होने की शिकायत। छुट्टी के बायस आज भाव ताव और सौदों में तेजी आने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी निजी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए।
जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो 8 रोज अमरीका में क़याम करेंगे। अहम शख्सियात से मुलाकात का भी इम्कान। बिलावल अमरीका से वापसी पर दोबारा आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले ही निजी दौरे पर अमरीका में हैं। मुर्तज़ा वहाब किसी भी सूरत बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मंजूर नहीं। गवर्नर सिंध का दो टोक ऐलान। कहा यह बात तय हुई थी कि एडमिनिस्ट्रेटर दोनों हुकूमतों की मुशावरत से होगा। इमरान इस्माइल ने कहा वफाक के ग्रीन लाइन मंसूबे में कोई ताख़ीर नहीं होगी। ग्रीन लाइन पर स्पेन की एक कंपनी से बात हो गई है। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का कहना है मुर्तज़ा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का ऑप्शन ज़ेरे गौर है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अगर मुर्तज़ा वहाब ये पोस्ट लेने पर राज़ी होते हैं तो ये कराची के लिए खुश आइन बात है, लेकिन उनके ख्याल में मुर्तज़ा वहाब इस ओहदे के लिए राज़ी नहीं होंगे। नासिर हुसैन शाह का कहना था इस मामले पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने गलत बात की है। हुकूमत का किसी से ऐसा कोई मुआहिदा नहीं हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटर गैर सियासी होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी रहनुमाओं और अहम शख्सियात से एलीट फोर्स की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। ANP रहनुमा अमीर हैदर होती, एमल वली खान, मियां इफ्तिखार हुसैन, आफ्ताब शेरपाव, अमीर मुकाम और डॉक्टर इफ्तिखार से भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। नवाबजादा अमीर खान, डॉक्टर नईम से भी पुलिस एलीट अहलकार वापस। PTI के MNA अनवर ताज, सेनेटर अयूब आफरीदी और PTI MPA फलक नाज भी शामिल। ANP का शदीद रद्द-ए-अमल। अमीर हैदर खान होती ने कहा कि किसी भी वाक़े के जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। सिक्योरिटी की वापसी पार्टी क़यादत पर दबाव डालने की कोशिश है। कोई डॉक्टर है, कोई स्टाफ है, बकवास नहीं करो, बकवास नहीं करो, बकवास नहीं करो, आराम से बैठो। बात आप ना सेंटर में मत आना। किधर डॉक्टर किधर है, किधर तुम्हारे साथ किया, मदद करो। यहाँ पर माशाल्लाह कोई भी नहीं होता है। इस हालात आप खुद देख लो, हॉस्पिटल नहीं है, एक गपड़ खाना है। तुम देखो न डॉक्टर न नर्स न कुछ। कोयटा के BMC अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना अदम मौजूदगी के बायस शीरखार बच्चे का इंतकाल। न्यूरो सर्जरी वार्ड में डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी की वीडियो भी वायरल। बच्चे के वालिद का वज़ीर आला से अस्पताल में गैर हाजिर डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सेक्रेटरी सेहत ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। 12 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ये दो काम जो है ना इनका वाकई बिग बाना, और दूसरी बात ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। ये बेशऊरी की वजह से, तालीम नहीं है, इन लोगों को कोई बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। अगर हुकूमत इसको तवज्जो दे, इनको आगाही करे जो भाई बच्चे किस लिए जो है ना कितने पैदा करना चाहिए, ताकि उसकी तालीम भी आप बरसर आ जाए और उसके लिए जो है ना कोई रोज़गार भी जो है ना कल कुछ करना है। वसाइल और आबादी में अगर तवाज़ुन हो तो वो मुल्क बेहतर तरीके से तरक्की कर सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबादी का दिन आज मनाया जा रहा है। आबादी का आलमी दिन मनाने का मकसद आबादी और वसाइल में तवाज़ुन की अहमियत को उजागर करना है। माहिरीन के मुताबिक बढ़ती आबादी पाकिस्तान के बड़े मसाइल में से एक है। मुल्क में समाजी तरक्की, कौमी वसाइल और फीकस औसत आमदनी में इजाफा आबादी में इजाफे से कम है। भारत में 80 मुसलमान खवातीन की तस्वीर जाली नीलामी के लिए इंटरनेट पर डालने का इंकशाफ। अपलोड की गई तस्वीर में खातून पायलट हाना मोहसिन, सहाफ़ी फातिमा, सानिया अहमद की तस्वीर भी शामिल। खातून पायलट हाना मोहसिन का कहना है कि आखिर कब तक भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को हिरासा किया जाएगा। सानिया अहमद ने कहा उन्हें कई बार हिरासा किया गया। दुनिया भर में भारत की बदनामी के बाद तस्वीर अपलोड करने वाले तमाम अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए गए। कोई मुल्जिम गिरफ्तार न किया जा सका। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में कोरोना केसेस में अचानक इजाफा। वैक्सीन कराने वालों में भी कोरोना केसेस में का इंकशाफ। सिर्फ लॉस एंजलिस में एक ही रोज़ में 1000 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना की रोकथाम के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगानिस्तान और इंडोनेशिया पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सफरी पाबंदियां लगा दी। कार्गो तैयारे, सिफारती मिशन और कारोबारी वफ्द पाबंदी से मुस्तस्ना करार।
सऊदी अरब में 30 जुलाई से क्रूज शिप के जरिए बहरी सयाहत का आगाज होगा। सऊदी वजारत सयाहत कहते हैं पहला लग्जरी क्रूज। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉगी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया। और उर्दू के नामवर शायर और नगमा निगार कतील शिफाई को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 20 साल बीत गए।